बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बच्चों को और तमाम टीचर्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिशारत अली सईदी है। बिलखुसूस आज मैं 10th और 9th क्लास के बच्चों से मुखातिब होने आया हूँ। आपके चंद रोज़ बाद पेपर्स होंगे या हो रहे होंगे, फिर आपने कॉलेज चले जाना है। आगे आपको क्या करना है? जब आप स्कूल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो आप एक आज़ाद परिंदे की तरह उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपको नहीं पता चलता, आप हवा में होते हैं। तो ये 6 साल मैं समझता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। तो इस पे आपने अपने आप को कैसे रखना है मैनेज, ये आपकी हमेशा आपने टीचर्स की रहनुमाई लेनी है। मैं कल यही सोचता रहा कि पहली दफ़ा बच्चों से मैंने मुखातिब होना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम बच्चों से मुखातिब होना है। बड़ों के लिए तो लिख भी लेता हूँ, घंटों बोल भी लेता हूँ, और यहाँ पे आपके सामने आ जाकर मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है आपके सामने बोलना। तो मैं आपसे मुखातिब हो रहा था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ही मेहनत और 6 साल आपके बहुत कीमती हैं। स्कूल टीचर्स को बच्चों को मज़ीद कामयाब करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि आप अगर सैलरीज़ के लिए बच्चों को पढ़ाने आते हैं तो मत पढ़ाएं। आप स्कूल में बच्चों को कामयाब करने के लिए स्कूल में आते हैं तो आएँ। आप देखिएगा कि आपको भी तरक्की मिलेगी, इन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। आपने चंद साल बाद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, सहाफ़ी बनना है, अपने रास्ता अख्तियार करना है। मगर जब आप एक चीज़ बच्चे जब सुनते हैं, और ये हमेशा लफ्ज़ आपके जहन नशीन रहेंगे, जब आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सहाफ़ी बने, तो एक बात आपने ये अल्फाज मेरे हमेशा याद रखने हैं कि आपने लोगों के काम आना है और हराम कमाई से बचना है। अब हमारे माशरे में होता क्या है कि डॉक्टर भी बनता है तो वो भी गलत कमा रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, सहाफ़ी बनता है तो वो भी गलत रास्ता अख्तियार करता है। तो इससे आपने दूर रहना है। और अपने वालदैन से भी मुखातिब होना चाहूँगा कि जब आप ये सोच रखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सहाफ़ी बने, तो साथ ये भी तरबियत करें कि बेटा अगर आपने सहाफ़ी बनकर, कमिश्नर बनकर, डॉक्टर बनकर हराम कमाना है तो खुदारा आप ना बने। बच्चों से मुखातिब हूँ, अगर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो आप टीचर्स का अदब, किताबों का अदब और बड़ों का अदब ज़रूर करें। इसको मत छोड़िएगा, आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। सुनना सीखें। आजकल जो मैं देखता हूँ कि अभी घर में वालदैन या बड़े कोई, अभी हम अब अपने बच्चों से कोई बात कर रहे होते हैं तो अभी हमारे मुंह में अल्फाज होते हैं तो बच्चे उसका फ़ौरी आगे से जवाब देना शुरू कर देते हैं। आप ये मत करें, आप टीचर्स को सुने, अपने बड़ों को सुने। जब आप सुनना सीखेंगे तो फिर बोलना शुरू कर देंगे। मैंने भी 13-14 साल पहले सुनना सीखा, आज टूटा फूटा बोलने की जसारत कर रहा हूँ। वालदैन से भी मुखातिब होना चाहूँगा। वालदैन और बच्चे आपस में दोस्ती रखें। देखें, वालदैन की दोस्ती बच्चों से बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर अपनी बेटियों से वालदैन मोहब्बत, प्यार और इनसे दोस्ती बहुत ज़रूरी है। वालदैन इनके नज़दीक आएँ ताकि बच्चों की तरबियत अच्छी हो सके। हमारे यहाँ माशरे में अब वालदैन बच्चों से बहुत दूर हैं, जिस वजह से जब 10th क्लास बच्चे कर लेते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से जाते हैं, तो वालदैन को मैं अक्सर सुनता हूँ कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है और नाफरमान हो रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि वालदैन की बच्चों से दोस्ती नहीं है, जिस वजह से ये सब माशरे में अब हो रहा है। और नमाज जो है वह सबसे बड़ी आपकी कामयाबी की कुंजी है। आपने नमाज को ज़िंदगी में नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ की कसरत करें और हमेशा
अपने कमज़ोर का ख्याल रखें बेटा। अपने आप जब बड़े बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, साफ़ी बन जाएंगे, बड़े इंसान बन जाएंगे, तो जो आपसे नीचे कमज़ोर लोग हों आप उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा। अपने टीचर्स का अदब, ये स्कूल से अब जब जाएंगे 10th ख़ास तौर 9th और 10th क्लास से मुखातिब बार बार हो रहा हूँ बच्चों से कि आपने चले जाना है, कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, कोई किसी शहर में चले जाएगा, आप अपने दोस्तों से अपने उनके एड्रेस ले लें, नंबर ले लें। ये दोस्तियाँ आपकी हमेशा कायम दायम रहनी चाहिए। आपकी जो स्कूल टीचर्स होती हैं वो हमेशा जहन में रखती हैं कि फ़लाँ बच्ची फ़लाँ बच्चा मेरे स्कूल का जिसको मैं 5, 6 क्लास 10 तक मैंने पढ़ाया है वो पता नहीं क्या बना होगा। तो आप अपने स्कूल टीचर से भी हमेशा राब्ते में रहें, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं। आपकी ये मोहब्बत और का रिश्ता टीचर से रहना आपको बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे पहुंचा देगा। और जो आपके स्कूल में गेट कीपर हैं वो भी आपकी हमेशा खिदमत करते हैं, आप उनका भी वैसे ही अदब करें जैसे आप स्कूल टीचर्स का करते हैं। स्कूल टीचर से भी मुखातिब होना चाहूँगा कि ये चंद बच्चे मैं देख रहा हूँ, इन्हीं में से अगर आप 10 बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाब बना लेते हैं, कामयाब देखिए इन बच्चों में से मैं किसी को भी स्टेज पे लेके आऊँगा तो बहुत कम बच्चे हैं जो आपसे मुखातिब हो सकेंगे इस पूरे जो है ना बच्चों से। आप 5, 6 क्लास का बच्चा है तो वो 5 क्लास में हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें कि 6 क्लास का बच्चा 5 में जाके पढ़ाने की कोशिश करे, वो बच्चों से मुखातिब होने की कोशिश करे। अगर टीचर्स पूरे साल में पूरे स्कूल में से 10 बच्चे ऐसे बना लेते हैं कि जो पढ़ा भी सकें, बोल भी सकें, तो ये मैं समझता हूँ टीचर्स की अचीवमेंट है। और मैं टीचर्स का हमेशा से, मेरी बेटियाँ इसी स्कूल में पढ़ती हैं, मेरी शहज़ादियाँ, टीचर्स का हमेशा इसलिए अदब करता हूँ कि इन्हीं की वजह से वो मेरी बेटियां मेरा अदब करती हैं, इन्हीं की तरबियत से। ये आप लोगों की मैं समझता हूँ ख़ास तौर जो प्राइवेट टीचर्स स्कूल में पढ़ाती हैं इनकी बहुत काविश को सराहता हूँ। आप लोगों की सैलरीज बहुत कम होती है, आप टाइम पे आना जाना और बच्चों के इतना इनके ऊपर मेहनत करना, जितना मैं समझता हूँ आपको अप्रिशिएट किया जाए बहुत कम है, बहुत कम है। और मेरी आप टीचर्स के लिए तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो बच्चों को पढ़ा रही हैं इनके सदके आपको अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी कभी कोई दुख ना दिखाए और हमेशा खुश रहें। बस इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।